हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक्स में आपका स्वागत है। ये पार्ट 2 बना रही हूँ। पार्ट 1 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। आपने वो इंट्रोडक्शन था, आपने वो देखा होगा, तो उसको देखने के बाद आप ये देखेंगे तो ये उसकी कंटिन्यूएशन में है। ठीक है। सो अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है वो हमने देख लिया लास्ट वीडियो में। अभी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखेंगे और उसको पहचानते कैसे हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, या फिर अगर हमें लिखने को बोला जाए फॉर्मूला तो हम उसको लिखते कैसे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में फर्स्ट का टाइप है हाइड्रोकार्बन, जिसका डिस्कशन हमने लास्ट वीडियो में किया था। लिंक मैं शेयर करूँगी, आप देखिएगा। हाइड्रोकार्बन जैसे कि बताया गया था, कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं उसके पूरे फॉर्मूले में। ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन का बना होता है वो। और उसमें वो फर्दर क्लासिफाई करेंगे तो वो 3 टाइप का होता है, एल्कीन्स एंड अल्काइंस, जो मैंने ऑलरेडी बताया था। अब एल्क वर्ड सेम है, क्योंकि एल्क वर्ड बताता है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बन हाइड्रोजन ही है या दूसरा कोई एटम नहीं है, लाइक ऑक्सीजन नाइट्रोजन वो सब नहीं है। एन बताता है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही है और कुछ दूसरा नहीं है, यानी कि 3 टाइप के बॉन्ड्स होते हैं ना, कोवेलेंट, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। लेकिन एन्स में कितनी भी बड़ा कार्बन का मॉलिक्यूल क्यों ना हो, सिंगल्स कार्बन से स्टार्ट होता है। लेकिन एल्केन देखने के लिए आपको कम से कम एन या ईन या आइन देखने के लिए आपको 2 कार्बन के मदद से समझना आसान होगा। तो एल्केन में चाहे वो कार्बन की लेंथ कितनी भी लंबी आप क्यों ना कर दे, इधर भी कार्बन आप बढ़ा दीजिए, इधर भी बढ़ा दीजिए, अनलिमिटेड नंबर आप कर दीजिए, लेकिन पूरे कार्बन चेन में या पूरे फॉर्मूले में हर जगह कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। और कैसे टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पहले वीडियो में, तो अब वो आप देखिएगा। तो बाकी के जो बचे हुए बॉन्ड्स हैं वो कार्बन के साथ हाइड्रोजन हम कंप्लीट कर देंगे, वो एन्स हो गए। ईन्स में जैसे कि डिस्कस किया है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, कम से कम एक। तो पूरी चेन में अगर मिनिमम एक भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया तो वो हो जाएगा एल्कीन। कहने का मतलब है ये चेन कितनी भी लंबी क्यों ना हो, उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिनिमम एक भी आ गया तो उसका नाम एन से बदल के ईन हो जाएगा। ऐसा है कि उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कहीं और भी डबल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, मैं तो स्ट्रक्चर ये ड्रॉ करके आपको दिखा रही हूँ, और स्ट्रक्चर आप स्ट्रेट भी बना सकते हो, आप जिगजैग भी बना सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो डिटेल फर्दर देखेंगे। बट फिलहाल एल्कीन कब बोलते हैं, ईन कब बोलते हैं, उसके लिए एक डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में कंपलसरी है मिनिमम, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एज सून एज सिंगल बॉन्ड की जगह एक कहीं पे भी एक डबल बॉन्ड आ गया, आपका एल्कीन हो गया। नाउ एल्काइन पे देखिए, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, आइन वर्ड आते ही मतलब मिनिमम एक ट्रिपल बॉन्ड है, और चेन कितनी भी लंबी हो सकती है बट मिनिमम एक डबल बॉन्ड है, सॉरी मिनिमम एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो क्या हो जाएगा, आइन। उससे ज़्यादा भी ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं लेकिन उसको आइन। सो एन से ईन और या आइन कब होता है, डिपेंड अपॉन उसकी लेंथ में कार्बन और कार्बन के बीच में कौन से टाइप के बॉन्ड है, सिंगल तो एन, डबल तो ईन, ट्रिपल तो आइन। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत सारे टाइप्स या क्लासेस भी बोलते हैं उसको, टाइप्स या क्लासेस एक ही बात है, होते हैं। तो उसमें सबसे सिंपल से हमने स्टार्ट किया, ये है हाइड्रोकार्बन, जो कि फर्दर 3 टाइप का होता है। ओके, अब हम सेकेंड क्लास या सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखते हैं, जिसको बोलते हैं हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स का मतलब है हेलोजन इन एल्केन्स, यानी कि एल्केन्स जो अभी तक नॉर्मल हम देख रहे थे जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन था, जब आप हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे थे और आपने उसमें एल्केन्स डिस्कस किया था तो आपने देखा था सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही है, जिसका एग्जाम्पल ये है। बट हेलो एल्केन्स क्या है, हेलो एल्केन्स थोड़ा सा एल्केन्स में मॉडिफिकेशन कर देंगे तो वो हेलो एल्केन्स बन जाएगा, और फिर एक नया क्लास उत्पन्न होगा या डेवलप होगा जिसको हम हेलो एल्केन्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो हेलो का वर्ड हेलोजन से आया है। हमें पता है कि हेलोजन्स किसको बोलते हैं, हेलोजन्स हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को बोलते हैं, जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 7A में आता है।
ठीक है। सो पीरियोडिक टेबल हम जानते हैं, तो हमें पता है कि 7A में आता है। और फिलहाल अगर आपको पीरियोडिक टेबल बाद में पढ़नी है तो आप फिलहाल के लिए आप ये याद रखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सबको हेलोजन्स बोलते हैं। और जैसे ही एल्केन में कहीं ना कहीं एक हाइड्रोजन हटा के कोई भी हेलोजन आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं हेलो एल्केन्स। मतलब नॉट ओनली एल्केन्स, एल्केन्स अकेला था, अब एक हेलोजन की एंट्री हुई तो हेलो एल्केन हो गया। तो चलिए इसको देखते हैं ये कैसे होगा। सपोज करिए कोई भी कार्बन कार्बन को हम टच नहीं करेंगे, कोई एक हाइड्रोजन हटाएंगे और अगर मैंने उसकी जगह कोई भी कोई भी हेलोजन ऐड किया, फॉर एग्जांपल क्लोरीन, तो अब ये जो नया जो हमें अटैचमेंट मिला, इस पार्ट को हम बोलते हैं हेलो एल्केन ग्रुप। ठीक है, और ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कहलाएगा हेलो एल्केन। सो अगर आपको हेलो एल्केन का ग्रुप लिखना है तो आप कहेंगे कार्बन अटैच टू हेलोजन वेयर X इज एनी हेलोजन, वेयर X इज इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। X का मतलब होता है कोई भी हेलोजन हो सकता है। तो जब आपके पास X की जगह Cl है तो आप बोलेंगे क्लोरो एल्केन स्पेसिफिकली। अगर आपके पास X में Br है तो बोलेंगे ब्रोमो एल्केन। मतलब जो नाम आएगा वो नाम, जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि नाम से ही आपको पता चल जाता है। तो यस, अब क्लोरो एल्केन बोलेंगे तो उससे बहुत क्लियर है कि क्लोरीन है कार्बन के साथ अटैच किसी न किसी एल्केन में। यानी एल्केन का कोई भी एक हाइड्रोजन आप हटा दो, कोई भी एक हाइड्रोजन हटा दो, जैसे हमने हटा दिया और फिर क्लोरीन लगाया तो इसको हमने बोला क्लोरो एल्केन। ये जनरल नाम है एल्केन, जैसे कि ऑलरेडी डिस्कस किया गया है। स्पेसिफिक नाम तो हम पढ़ेंगे, बट उसके पहले हमें क्लास ऑफ कंपाउंड जानना ज़रूरी है। ये ब्रोमो एल्केन हो जाएगा। तो अगर आपने सपोज करें इस क्लोरीन को हटा के यहाँ पे Br लगा दिया तो आप बोलेंगे ब्रोमो एल्केन। सिमिलरली अगर आपने Br की जगह आयोडीन लगा दिया तो आप बोलेंगे आइडो एल्केन। नाम देखिए, नाम में ही पता चल जा रहा है। फिर अगर आपने आयोडीन हटाया और फ्लोरीन लगाया तो आप बोलेंगे फ्लोरो एल्केन। तो जब हम क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस कर रहे हैं या टाइप्स या क्लास एक ही बात है, क्लासेस और टाइप्स एक ही बात है, डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें फर्स्ट टाइप है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में आता है एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइड। सेकेंड टाइप है हेलो एल्केन्स, जो कि हम कह सकते हैं एक टाइप से एल्केन का डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव मतलब जो उससे बना है, बेस मॉलिक्यूल एल्केन ही है लेकिन उसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किसी भी हेलोजन से, तो जनरली उसका नाम हो जाएगा हेलो एल्केन। स्पेसिफिकली आप उस एल्केन के नाम पे रख सकते हैं, जैसे फ्लोरो एल्केन, क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन, आइडो एल्केन, बेस्ड ऑन द हेलोजन अटैच टू द एल्केन ग्रुप। सो दिस इज आवर सेकेंड क्लास ऑफ कंपाउंड. Let's move to third class, like third type of organic compound or third category. ओके, लेट्स सी द थर्ड टाइप, तीसरा टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड या तीसरे क्लास का ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बोलते हैं? अल्कोहल्स बोलते हैं। और अल्कोहल्स कैसे पहचानते हैं आप कि उसमें अल्कोहल ये कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड या नहीं है? तो अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है तब आप उसको बोलेंगे कि ये मॉलिक्यूल अल्कोहल है। ठीक है, तो अब आप देखिए, अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हाइड्रोकार्बन्स, तो हाइड्रोकार्बन्स में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन आ रहे थे, लेकिन इसमें O की भी एंट्री हो गई। तो कौन सा ग्रुप है जो किसी कंपाउंड को अल्कोहल बनाता है? वो है OH ग्रुप। ठीक है, अगर आपको एक भी OH ग्रुप मिलता है एल्केन में तो आप कहेंगे अल्कोहल। तो आपको अल्कोहल लिखना कैसे है या आइडेंटिफाई कैसे करना है? देखिए, एल्केन लिखा पूरा, उसके बाद आपने उसका E हटा दिया। सो आपको मैंने काटा है ये दिखाने के लिए कि आपको ये E रब कर देना है और उसके साथ ऑल ऐड कर देना है। तो जो नाम आएगा उसको बोलेंगे एल्केनॉल, जनरल नेम, और इसका कॉमन नेम है अल्कोहल, जो नॉमेनक्लेचर में हम फर्दर देखने वाले हैं, क्योंकि हमें वो नॉमेनक्लेचर पढ़ना है। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने क्लास ऑफ कंपाउंड है। बेस्ड ऑन दैट नॉलेज वी कैन अंडरस्टैंड एंड राइट nomenclature of the organic compounds. तो let us see in this example. अगेन मैंने वही एग्जाम्पल लिखा है एक एल्केन का। तो किसी भी एल्केन में जैसे आपने जब एक हाइड्रोजन हटा दिया था और हेलोजन ऐड कर दिया था, तब आपने उसका नाम बोला था कि वो हेलो एल्केन हो गया। अकेला एल्केन नहीं रह गया, हेलो एल्केन हो गया। ठीक है, हेलोजन एंड एल्केन हो गया। सेम वे जब आप कोई भी एक हाइड्रोजन हटाएंगे और OH लगा देंगे तो आप उसको बोलेंगे
कि ये अल्कोहल हो गया, या फिर कोई मॉलिक्यूल आपको लिखा मिले और आपको पहचानना हो कि कौन सा क्लास ऑफ कंपाउंड है, जस्ट देख लीजिए उसमें अगर एक भी OH प्रेजेंट है तो आप कहेंगे ये अल्कोहल है। ठीक है, ओनली अल्कोहल प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट है तो भी उसको अल्कोहल कहेंगे, और कोई दूसरे साथ में ग्रुप प्रेजेंट है तो आप कहेंगे इसमें अल्कोहल ग्रुप भी प्रेजेंट है। बट वो तो नॉमेनक्लेचर के टाइम पे हम देख लेंगे, बट पहले हमें पहचानना ज़रूरी है या जानना ज़रूरी है कि कैसे पहचानेंगे कि ये मॉलिक्यूल अब अल्कोहल है। ठीक है, तो किसी भी हाइड्रोकार्बन के एल्केन पार्ट में अगर एक भी हाइड्रोजन हटा के हम OH लिख देते हैं, हम कहते हैं कि अब ये हाइड्रोकार्बन नहीं रहा, अब ये एल्केन नहीं रहा, अब क्या बन गया, अब ये बन गया है अल्कोहल। अब आप देखिए, मैं हटा के मैंने एक OH लगाना था तो मैंने हाइड्रोजन क्यों हटाया, वही टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, जो कि 4 बॉन्ड्स ही होने चाहिए। तो अगर आप एक और OH लगा दें बिना हाइड्रोजन हटाए तो वो 5 वैलेंसी हो जाएगा ना, तो वो तो रॉन्ग है। कार्बन की तो टेट्रा ही होती है, टेट्रा मतलब 4, 1 2 3 4 मेंटेन है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी सब्स्टिट्यूशन करना है तो आपको जो एटम है जो हटाने के लिए होता है वो है हाइड्रोजन। जैसे उस दिन डिस्कस किया था कि आप जितना मन चाहे यूज़ कर लीजिए, जितना कम पड़े उतना हाइड्रोजन यूज़ करिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो हटा भी दीजिए। तो OH आपने ऐड किया तो आपको हाइड्रोजन और लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्कोहल में एक OH मिनिमम होगा, और अगर ज़्यादा है तो भी वो अल्कोहल होगा। बट अगर एक भी OH आ गया तो अब वो एल्केन नहीं रहा, बल्कि वो एल्केन का नया नाम बन गया है अल्कोहल, और उसका आयुपैक नाम हो गया है एल्केनॉल, जो कि एक जनरल नेम है जिसका डिटेलिंग तो हम आगे नॉमेनक्लेचर में पढ़ेंगे। तो ये हमने पढ़ा थर्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और थर्ड क्लास और कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज एल्डिहाइड। नेक्स्ट कैटेगरी को एल्डिहाइड बोलते हैं। एल्डिहाइड कैसे पहचानेंगे? एल्डिहाइड अगर CHO ग्रुप है कहीं पे भी एल्केन में तो वो एल्केन ना रह के एल्डिहाइड हो जाता है। CHO ग्रुप दिखना चाहिए आपको तो आप कहेंगे कि एल्डिहाइड है। ठीक है, अब एल्डिहाइड को ये तो CHO आपने ऐसे लिख दिया, एब्रीवेटेड फॉर्म बोलते हैं। एब्रीवेटेड फॉर्म का मतलब एक साथ लिख दिया आपने, तो ये इट्स अलाउड, आप ऐसा लिख सकते हैं। बट रियल में जो ये इसका डिटेल्ड फार्मूला बोलते हैं, जिसको स्ट्रक्चर फार्मूला, उसका अरेंजमेंट इस तरह है। कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच्ड है और हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो ये जो हिस्सा है इस हिस्से को आप बोलते हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप और एल्डिहाइड। इस हिस्से को बोलते हैं आप एल्डिहाइडिक ग्रुप और एल्डिहाइड। और ये लाइन बताती है कि ये कार्बन चेन में कहीं ना कहीं अटैच है। ठीक है, वैसे ये एंड में ही अटैच हो सकता है, वो तो आगे हम फर्दर देखेंगे। बट पहले आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि क्या ग्रुप है, एल्डिहाइड है, कैसे पहचानेंगे? CHO लिखा हो या तो फॉर्मूले में, या इस तरह लिखा हो। इस तरह मतलब कार्बन विद ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड कार्बन विद हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, इसलिए ईन से कंफ्यूज मत करिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड आ गया तो ये ईन हो, ईन नहीं हो गया। ईन कब होता है? जब कार्बन और कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अब ये तो एक ग्रुप यानी एक पार्ट, ग्रुप का मतलब होता है पार्ट या रेडिकल, जो भी आप बोलिए। या फिर जैसे कि आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ा है कि जो आयंस होते हैं, बट यहाँ पे आयन वर्ड यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आयनिक कंपाउंड नहीं, ये कोवेलेंट है, तो हम ग्रुप बोलते हैं आयंस को। ठीक है, आयंस की जगह ग्रुप का यूज़ होता है, आयंस है नहीं ये। अब ये जो ग्रुप है CHO एब्रीवेटेड फॉर्म में ऐसे अलाउड है, बट एक्चुअल में अटैचमेंट ऐसा नहीं होता है कि कार्बन इज अटैच टू हाइड्रोजन विच इज़ फर्दर अटैच टू ऑक्सीजन, ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग है। अटैचमेंट ऐसा है, बट अगर आप इसको शॉर्ट में, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, ऐसा लिखते हैं तो अलाउड है। और अगर आप डिटेल्ड में लिखते हैं, डिटेल्ड स्ट्रक्चर, तो असलियत में ये ऐसा है। ठीक है, तो एल्डिहाइड कब पहचानेंगे आप? जब आपको CHO लिखा मिले या COH लिखा मिले। अब वापस से एल्केन ले लेते हैं, एल्केन में चेंजेस करते हैं। चेंजेस क्या करना है आपको? एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो पहले एक हाइड्रोजन हटाओ और देखो डबल बॉन्ड O तो विद ऑक्सीजन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डबल बॉन्ड O विद ऑक्सीजन होना बहुत ज़रूरी है। एक मिनट, लेट मी राइट इट नाइसली एक बार फिर से। डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन होना इज़ मस्ट, बट एक हाइड्रोजन होना चाहिए, वो भी है। लेकिन अब यहाँ देखिए तो कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो रही है, 1 2 3 4 5, हमें 4 बॉन्ड्स ही चाहिए। तो आपको क्या करना है? एक हाइड्रोजन उड़ा देना है, क्योंकि हाइड्रोजन हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से यूज़ किया जाता है। अब ये जो लास्ट में आपको ग्रुप दिख रहा है C डबल बॉन्ड OH इज़ नोन एज एल्डिहाइडिक
ग्रुप। तो ये पूरा मॉलिक्यूल जो पहले अल्केन था अब वो एल्डिहाइड हो गया, अल्केन नहीं रह गया। ठीक है, जैसे ही आपको CHO ग्रुप दिख गया वैसे ही आपने बोला ये एल्डिहाइड है, एल्केन नहीं है। इसको अगर आप एब्रीवेटेड या शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप को, तो ये हो जाएगा कार्बन कार्बन CHO एक साथ लिख दो, इस प्लेस में आप ये लिख दो और यहाँ पे वैसे ही हाइड्रोजन कॉपी कर दो। एक ही बात है, देखिए नंबर ऑफ कार्बन 2 है, नंबर ऑफ कार्बन 2 है, बट ये एब्रीवेटेड फॉर्म है, ये एब्रीवेटेड फॉर्म है, सॉरी नहीं दिख रहा होगा तो देख लीजिए, ये एब्रीवेटेड फॉर्म है, ऐसा लिखना अलाउड है। ठीक है, अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो इसके नामकरण में आप एल्केन लिखेंगे जैसे पहले आपने देखा था, फिर ई हटा देंगे और उसकी जगह एल लिख देंगे। अल्कोहल में आपने ऑल लिखा था, बहुत केयरफुल होना है, मैं ऑल और एल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऑल मतलब अल्कोहलिक ग्रुप, ऑल मतलब OH ग्रुप, और एल मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप जिसको CHO लिखते हैं या C++OH लिखते हैं, और कार्बन बार बार काउंट कर लेते हैं कि वैलेंसी डिस्टर्ब नहीं हो, तो 1 2 3 4 बराबर है। ठीक है, तो आपको इस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड पहचानने, अगर नाम लिखा होगा तो एल एंडिंग आ रही है तो आप समझ लीजिए, कहीं पे भी एल आ रहा है उस नाम में तो समझ लीजिए कि CHO ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर स्ट्रक्चर लिख के मिले तो आपको CHO ढूंढना है, अगर CHO दिख रहा है आपको तो वो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड उसका नाम है और उसका जो एंडिंग होता है वो एल से होता है, फर्दर नॉमेनक्लेचर में हम देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है या नेक्स्ट क्लास कौन सा है। चलिए नेक्स्ट क्लास देख लेते हैं जिसको बोलते हैं कीटोन्स। तो एल्डिहाइड्स के बाद आता है कीटोन्स। कीटोन्स कैसे पहचानेंगे, तो कीटोन्स पहचानने का तरीका है कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। यहाँ तक तो एल्डिहाइड से सेम है, बट ये जो दो बॉन्ड है इसमें से कोई भी बॉन्ड हाइड्रोजन से जुड़ा नहीं है। ठीक है, ना ही होगा। तो जब ऐसा केस हो कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन है और दो और बॉन्ड्स हैं जो कि हाइड्रोजन से नहीं जुड़े हैं, तो किस से जुड़े हैं फिर, तो वो कार्बन से जुड़े होते हैं किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, वो केस जब आता है तब हम कहते हैं ये एल्डिहाइड है। देखिए अगर आप देखें सॉरी तब हम कहते हैं कि ये कीटोन है। अगर आप देखें एल्डिहाइड और कीटोन में कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि कार्बन विद ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन विद ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एक तरफ यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, इसमें एक भी तरफ नहीं होता, इसमें एक तरफ कार्बन हो सकता है एल्डिहाइड में। ठीक है, एल्डिहाइड में एक तरफ कार्बन हो सकता है कार्बन विद डबल बॉन्ड के साथ, लेकिन दूसरी तरफ हाइड्रोजन होना मस्ट है। वापस देख लीजिए, वो थोड़ा कैमरा शिफ्ट हो गया था। ठीक है, तो एल्डिहाइड का मतलब होता है कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन अटैच, और कीटोन का मतलब होता है कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड नो हाइड्रोजन अटैच्ड, ओनली कार्बन। ठीक है, तो ये देखा जाए तो यही माइन्यूट डिफरेंस है, अदरवाइज कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स को मैं बोलती हूँ कि कजन्स है, क्योंकि इनमें सब कुछ सेम है, एक ही फैमिली के हैं, खाली एक में हाइड्रोजन है और दूसरे में हाइड्रोजन नहीं है। तो कीटोन में सब कुछ एल्डिहाइड जैसा होता है सिवाय कार्बन जो है, ये वाला कार्बन फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, इसको बोलते हैं, जिसके साथ कुछ डिफरेंट अटैच्ड होता है उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है जो आगे देखेंगे। फिलहाल देखिए कि कैसे पहचानेंगे हम, हाउ टू आइडेंटिफाई द कार्बन डबल बॉन्ड with oxygen and hydrogen attached to the carbon which is the main carbon और functional group वाला carbon is aldehyde and this is ketone। ठीक है, अभी इसको लिखना है इसमें, तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए इस केस पे मैंने कीटोन केस में मैंने 3 कार्बन बनाए हैं, जबकि पहले सारे क्लास समझाने के लिए मैंने एल्केन्स के 2 ही कार्बन बनाए थे। तो इससे एक बात और पता चलती है कि कीटोन होने के लिए, किसी भी कंपाउंड को कीटोन कहलाने के लिए मिनिमम 3 कार्बन चाहिए। ठीक है, उससे कम भी कीटोन पॉसिबल नहीं है। क्यों, इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि एक तो हमें एक ऐसा कार्बन चाहिए जिसमें डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन हो और हाइड्रोजन ना हो। तो वो कब पॉसिबल है, जब वो कार्बन 2 कार्बन के बीच में आएगा। ठीक है, ये कार्बन का आपने हाइड्रोजन हटाया, अब इस हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है, तो आप ये देखिए ये 4 टेट्रावैलेंसी पूरी हो गई है, कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड बोथ साइड द फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, दैट इज दिस कार्बन इज अटैच टू कार्बन ऑन बोथ द साइड्स, नॉट हाइड्रोजन डायरेक्टली। आपने देखा कार्बन दूसरे एक दोनों तरफ, लेफ्ट राइट दोनों तरफ कार्बन से ही जुड़ा है। कौन से कार्बन की बात हो रही है, जो डबल बॉन्ड O से जुड़ा है, डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन से जुड़ा है। ठीक है, तो ये वाले कार्बन को दोनों तरफ कार्बन कार्बन चाहिए अगर उसको कीटोन कहलाना है।
ठीक है। अगर एल्डिहाइड होता तो एक तरफ हाइड्रोजन चल जाता, जैसे कि अगर आप इसी को एल्डिहाइड लिखना चाहे तो आप ये वाला कार्बन हटा दीजिए और इसकी जगह हाइड्रोजन लगा दीजिए। अब ये एल्डिहाइड हो गया, देखो। और हमें 3 कार्बन की भी ज़रूरत नहीं है, मिनिमम रिक्वायरमेंट 3 नहीं है उसमें, इसमें एल्डिहाइड में। लेकिन कीटोन्स अगर आपको कहलाना है तो ये ग्रुप चाहिए। ये ग्रुप का मतलब है कार्बन विद डबल बॉन्ड और विद ऑक्सीजन एंड बोथ साइड ओनली कार्बन नॉट हाइड्रोजन। दिस इज देयर देन इट इज एन एल्डिहाइड। बट इफ hydrogen is not there, both side carbons are there, then it will be a ketone molecule। ठीक है, तो इसको वापस से कीटोन कर देते हैं, हाइड्रोजन हटा देते हैं, कार्बन लगा देते हैं और इस कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं। अब ये ग्रुप हो गया कीटोन ग्रुप। और इसका नाम कैसे लिखते हैं? इसका नाम का एंडिंग आता है ओन। तो कैसे लिखेंगे? एल्केन पहले लिख लो, उसका ई उसके बाद रब कर दो और उसमें जोड़ दो ओन, ओ एन ई, ओन। वन नहीं बोलेंगे, एक्चुअली ऐसे वन पढ़ते हैं, लेकिन जब इसके साथ आता है तो ओन पढ़ते हैं। पूरा नाम मिलके बन जाएगा एल्केनोन। ओके, तो हाउ टू आइडेंटिफाई अ कीटोनिक ग्रुप? इफ ओन इज रिटन इन द नेम देन इट इज अ कीटोनिक ग्रुप। अगर ओन लिखा है तो ये कीटोनिक, इसलिए बोले कीटोन का ग्रुप मतलब कीटोनिक ग्रुप। और अगर आपको स्ट्रक्चर दिया है तो आपको कार्बन विद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होना चाहिए, साथ में ये वाला कार्बन दोनों ही तरफ कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, ना कि डायरेक्टली, ये केस देखिए, ना कि डायरेक्टली हाइड्रोजन से। देखिए ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन से जुड़ा इसलिए एल्डिहाइड है, लेकिन इसका कज़न जो है वो जिसको हम लोग कीटोन बोलते हैं या उसके नाम से जानते हैं, वो कि डायरेक्टली हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा है, डायरेक्टली दोनों साइड कार्बन से जुड़ा है। मैं ज़्यादा बार बार क्यों बोलती हूँ? ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई डाउट ना रहे। भले वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक्स हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कीटोन। अब हम देखते हैं एक next class of organic compound। okay, next class is known as carboxylic acid group और carboxylic acid क्लास। ये एक टाइप का, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आइडेंटिफाई किया जाता है प्रेजेंस ऑफ COOH ग्रुप। ये जैसे आपने OH ग्रुप देखा अल्कोहल के लिए, आपने CHO ग्रुप देखा एल्डिहाइड के लिए, वैसे ही COH ग्रुप है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। अब COH ग्रुप भी शॉर्ट फॉर्म है लिखने का, ये राइट तरीका नहीं है, क्योंकि इस तरह की बॉन्डिंग नहीं है। एक्चुअल में इस तरह होता है, एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से और OH से जुड़ा रहता है, सेम कार्बन, मतलब एक ही कार्बन पे दो दो ग्रुप हैं, यानी डबल बॉन्ड O और OH, तब ये मिला जुला के एक साथ इसको बोलते हैं आप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, ये बोलते हैं कार्बोक्सिलिक। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखना अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसका मतलब ऐसे अटैचमेंट नहीं है COOH, ये अटैचमेंट नहीं है, ये आप इसलिए बताना बहुत ज़रूरी है, ऐसा गलत है। ऐसा लिखना अलाउड है, बट C बॉन्ड O बॉन्ड H ऐसा अटैचमेंट नहीं होता है। ऐसा होता है एक ही कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड विद OH जुड़ा होता है, और ये जो बॉन्ड आपने बनाया ये बाकी फिर पूरी कार्बन चेन में जुड़ी रहती है, जैसे अल्कीन में आपने देखा। एक एग्जांपल देखिए, COH ग्रुप है जो कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए, 1 2 3 4, तो ये टेट्रावैलेंसी पूरी हो गई। अब यहाँ पे आपकी ऑलरेडी पूरी है, जब आप इसको डिटेल्ड स्ट्रक्चर में देखेंगे तो दिखेगा कि और हाइड्रोजन लगाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। देखिए C डबल बॉन्ड O और OH, और ये कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप वाला कार्बन जुड़ा हुआ है दूसरे कार्बन से जो सिंगल हाइड्रोजन से जुड़ा है। अब ये वाला जो कार्बन है इसको चेक करें, 1 2 3 4 टेट्रावैलेंसी पूरी है, इसलिए आपने यहाँ कोई और हाइड्रोजन नहीं लिखा, ज़रूरत नहीं थी। तो अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है तो पहले एल्केन लिख लिया। ठीक है, एल्केन मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन और उसके सिवा कुछ नहीं। अब इसमें आपको क्या करना है, एक हाइड्रोजन रब करना है पहले और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लिख देना है। उसके बाद आपको एक और हाइड्रोजन रब करना है और उसी ही कार्बन में, सेम कार्बन में OH लिख देना है। उसके बाद बस ये कार्बोक्सिलिक एसिड की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब इस कार्बन की वैलेंसी भी चेक करनी है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, हर बार करनी पड़ती है। 1 2 3 4 5, इसका मतलब अभी भी वैलेंसी डिस्टर्ब है, तो ये एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है ना, उसको भी हटाना पड़ेगा ऊपर वाला, तब जाके वैलेंसी ठीक हो जाएगी। तो आप देखिए कार्बन की टेट्रा वैलेंसी पूरी हो गई। ठीक है, कार्बन की टेट्रा वैलेंसी पूरी हो गई
और ये COH ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया। अब ये एल्केन नहीं कहलाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? एल्केन पहले लिख लो, जैसे कि हमने हर वक्त सीखा है कि एल्केन से ही सारे नाम बने हुए हैं। उसके बाद उसका ई रब कर दो और उसमें प्लस ओइक एसिड OIC ओइक एसिड जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा? जनरल नेम एल्केनोइक एसिड। इसका जनरल नेम हो गया एल्केनोइक एसिड। कैसे पहचानेंगे? अगर किसी भी मॉलिक्यूल में ओइक एसिड शब्द आ रहा है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और अगर किसी भी स्ट्रक्चर में C डबल बॉन्ड O और OH एक ही कार्बन में साथ में जुड़ा है, अब ये OH अगर इधर जुड़ा होता तब वो फिर अल्कोहल होता और ये दूसरा ग्रुप होता, लेकिन क्योंकि सेम कार्बन पे डबल बॉन्ड O और OH जुड़ा है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया। अब आप कहेंगे इसमें एसिड क्यों लिखा है? इसमें एसिड साथ में इसलिए शब्द आ रहा है क्योंकि जैसे नॉर्मल एसिड होते हैं ना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे आपने सुने हैं बहुत सारे एसिड, सिट्रिक एसिड जो कि नींबू, संतरे, ये सब चीज़ों में पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट्स में। तो वो जो एसिड, वो जो कंपाउंड पाया जाता है उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इस कंपाउंड के साथ एक हेडिंग और लगा एक सफिक्स और लगा दिया गया है जिसको आप एसिड बोलते हैं। वो तो चलिए ठीक है, पहचानेंगे कैसे? अभी नॉमेनक्लेचर पे फोकस करते हैं। तो C डबल बॉन्ड O और OH पे और लिखा रहेगा ओइक एसिड। अब एल्केन वर्ड जनरल है, जब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो हमें स्पेसिफिक नेम पता चलेगा, बट जो सफिक्स है, जो एंडिंग है, वो ओइक एसिड ही होगी। और पहचानने में C डबल बॉन्ड OH लिखा मिलेगा या फिर COH भी लिखा मिल सकता है, कुछ भी चलेगा, ऐसा भी लिखा मिला हो तो भी आप कहेंगे ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। ठीक है, हमने अभी लगभग सारे ग्रुप्स देख लिए। वैसे तो और भी बहुत से होते हैं, बट बेसिकली जो मोर कॉमन ग्रुप्स जो हम पढ़ते हैं वो इतने ही हैं। एक और है ईथर ग्रुप, और उसके सिवा कार्बोक्सिलिक एसिड में भी फर्दर बहुत ग्रुप है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी के लिए क्योंकि बेसिक कर रहे हैं तो मेन ग्रुप्स जो आपके ज़्यादा काम आएंगे, जिनके क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं, वो यही ग्रुप्स है। ईथर एक और हम देख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हमारा ये टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए। अब देखिए, ईथर को पहचानना का तरीका है कि उस मॉलिक्यूल में बीच में कहीं ऑक्सीजन आया होगा कार्बन की चेन में, इसको बोलते हैं कार्बन की चेन। नॉर्मली कोई भी ग्रुप, दूसरा एटम, ऑक्सीजन हो या हेलोजन हो या नाइट्रोजन हो, बीच में नहीं आता। अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, बट कुछ ऐसे होते हैं जिसमें बीच में ऑक्सीजन आ जाता है। अब ऑक्सीजन दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन की बाई वैलेंसी होती है ना 2, तो वो भी कंप्लीट हो रखी है, और कार्बन की भी 4 वैलेंसी कंप्लीट होगी, वो तो हमने चेक कर लिया है। तो ऐसे केसेस में हम बोलते हैं ईथर है। अब ईथर की डिटेलिंग हम बाद में करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो जितने सारे हमने ग्रुप्स अभी पढ़े हैं वो हमारे मेन ग्रुप्स हैं, और मोस्टली क्वेश्चंस 9th 10th में, इवन 11th 12th के नॉमेनक्लेचर में उसके ही आते हैं। तो हम पहले वो देख लेते हैं, और बाद में जो थोड़े और ग्रुप्स रह गए जो इतने कॉमन नहीं है वो देख लेंगे। ठीक है, ताकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हो जाए, और आपके काम के लिए जो 9th 10th के लेवल के लिए, उसके लिए इतना काफ़ी है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ग्रुप हमने पढ़े हैं, उसको समराइज़ कर लेते हैं और रिकैप कर लेते हैं। हम वापस एक बार रिकैप कर लीजिए टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो जो हमने पढ़ लिया है। मेन टाइप्स लगभग सब पढ़ लिए हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उसका फार्मूला, मेन फर्स्ट कैटेगरी हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें आते हैं अल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस। अल्केन्स कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन, एल्कीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एल्काइंस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। सेकेंड कैटेगरी इज हेलो एल्केन. Hello alkane is carbon attached to X, where X can be fluorine, chlorine, bromine or iodine. Third category is alcohol. Alcohol is when carbon is attached to OH group, so we call it alcohol. Okay. Then आगे देखिए एल्डिहाइड्स. एल्डिहाइड मतलब CHO ग्रुप प्रेजेंट. कीटोन्स, कीटोन्स मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट अलॉन्ग विद कार्बन ऑन बोथ द साइड ऑफ द कार्बन, यानी ये जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाला है ऑक्सीजन के साथ, उसके जो 2 बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं उसमें सिर्फ कार्बन ही कार्बन अटैच हो सकता है, हाइड्रोजन नहीं हो सकता, क्योंकि हाइड्रोजन होगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा, एल्डिहाइड कहलाएगा। जैसे ऊपर आप देख रहे हैं एक हाइड्रोजन दिख रहा है, नीचे नहीं दिख रहा है। फिर नेक्स्ट कैटेगरी है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको एब्रीविएटेड फॉर्म में COOH लिखते हैं, एब्रीविएटेड मतलब शॉर्ट फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म में C डबल बॉन्ड O और OH लिखते हैं। अब ये देखिए, इसमें कंफ्यूज मत होइए अल्कोहल के साथ, क्योंकि ये अल्कोहल वाला OH नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये कार्बन में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी है।
ठीक है। सो अगर एक कार्बन में OH और डबल बॉन्ड O दोनों साथ में है तब वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है, सिर्फ OH होता है तब वो अल्कोहल हो जाता है, सिर्फ डबल बॉन्ड O होता है तब ये एल्डिहाइड या कीटोन हो जाता है। ठीक है। और लास्ट जो हमने देखा ईथर्स, थोड़ा सा देखा, ईथर्स में ऑक्सीजन बीच में आ जाता है, मतलब कार्बन के बीच में आ जाता है। कार्बन कार्बन नॉर्मली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन 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 ऐसे जुड़े रहते हैं और जो ग्रुप होते हैं वो कार्बन के से जुड़े होते हैं, बट यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कार्बन और कार्बन के बीच में आ गया है। तो ये एक नया कैटेगरी हो गया है। अब देखिए कीटोन और ईथर में ज़्यादा स्टूडेंट को कंफ्यूज होते हुए मैंने देखा है, लेकिन डिफरेंस है। यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की मदद से एक ही कार्बन से जुड़ा है, जबकि ईथर में ऑक्सीजन जो है दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है और सिंगल सिंगल करके टोटल 2 बॉन्ड कंप्लीट किए हैं। 2 बॉन्ड कंप्लीट किए मतलब उसकी वैलेंसी कंप्लीट की है। तो ईथर और इसके सिवा और भी ग्रुप्स हैं, लेकिन जो मेन ग्रुप्स हैं जो आपके काम के हैं, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन आता है या बेसिक कह सकते हैं, वो यही ग्रुप्स हैं। ठीक है। होपफुली आपको समझ आया होगा। और थोड़ा स्लो मैंने इसलिए समझाया रिपीट कर करके, क्योंकि बेसिक करते टाइम पे हर एक पॉइंट को अच्छे से समझाना ज़रूरी है, क्योंकि एक भी पॉइंट छूट गया ना तो फिर वो जल्दी समझ नहीं आता और फिर इंटरेस्ट लूज़ होने लग जाता है। तो मैंने कोशिश की है, देखिए आपको कैसा लगता है। थैंक यू सो मच।